हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। सावन का ये पवित्र माह चल रहा है, जिसके अभी कुछ ही दिन बाकी है। सावन के इस पवित्र महीने में आप कुबेरेश्वर महादेव के दर्शन के साथ उज्जैन बाबा महाकालेश्वर के दर्शन भी कर सकते हैं। पंडित प्रदीप जी मिश्रा के आश्रम पर पहुंचकर आप एक ही दिन में बड़ी आसानी से उज्जैन के बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए भी जा सकते हैं। कैसे आप कर सकते हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं आपको देखने के लिए मिलती है, पूरा वीडियो जरूर देखें ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। मेरा नाम है चंद्रशेखर, आप देख रहे हैं ट्रैवल संसार यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ सीहोर से आप कुबेरेश्वर महादेव के दर्शन करने के साथ उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर के दर्शन कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करूंगा और साथ ही आपको बताऊंगा सीहोर से उज्जैन तक आप कैसे जा सकते हैं, कहाँ रुक सकते हैं, क्या व्यवस्था है आपको देखने के लिए मिलती है। ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम जानेंगे। पूरा वीडियो जरूर देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। तो चलिए शुरू करते हैं। सीहोर में बाबा कुबेरेश्वर के दर्शन करने के बाद उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन की संपूर्ण जानकारी। हर हर महादेव। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सावन के इस पवित्र माह में कुबेरेश्वर महादेव की इस पावन धरा पर हजारों की संख्या में लोग आकर कुबेरेश्वर महादेव का जल से अभिषेक करते हैं और अपने आप को धन्य करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, आप सीहोर कुबेरेश्वर धाम में पहुंचकर कुबेरेश्वर महादेव का दर्शन करने के बाद में उज्जैन के बाबा महाकालेश्वर के दर्शन के लिए भी कैसे जा सकते हैं और क्या एक दिन में आपको यहाँ पर दर्शन हो जाते हैं। तो आइए इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उज्जैन के बाबा महाकालेश्वर का मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक प्रमुख स्थान है, जहां पर पूरे देश विदेश से लाखों की संख्या में लोग बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए आते हैं। अगर आप सीहोर पहुंचना चाहते हैं तो सीहोर पहुंचने के लिए आपको बस और ट्रेन के माध्यम से आप बड़ी आसानी से सीहोर पहुंच सकते हैं, जिसके लिए आपको भोपाल रेलवे स्टेशन पर उतरना होगा। भोपाल सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है, जहां से आप बाय ट्रेन सीहोर आधे घंटे में पहुंच जाते हैं। और अगर आप बस के माध्यम से जाना चाहे तो आप नादरा बस स्टैंड के लिए भोपाल के पीछे साइड का जो स्टेशन है, 4 नंबर प्लेटफॉर्म के तरफ में जो नादरा बस स्टैंड की तरफ जो रास्ता जाता है, वहां से आप 20 रुपए का ऑटो करके नादरा बस स्टैंड पहुंच जाते हैं। नादरा बस स्टैंड से आपको सीहोर के लिए लगी गाड़ियां मिल जाती है, जो कि आष्टा साइड में जो गाड़ी चलती है वह गाड़ी के माध्यम से आप सीहोर पहुंच जाते हैं, जिसमें बस का किराया आपको 100 रुपए पड़ता है। और अगर आप ट्रेन से सीहोर जाते हैं, भोपाल से होते हुए भोपाल टू सीहोर जाते हैं ट्रेन के द्वारा, तो आपको 60 रुपए में भोपाल से आप सीहोर पहुंच जाते हैं। सीहोर रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद आपको सीहोर से बहुत सारी ऑटो मिल जाती है, जो कि मात्र 30 रुपए में आपको कुबेरेश्वर धाम छोड़ देते हैं। और उसी के साथ अगर आप बस के द्वारा जाते हैं तो बस डायरेक्ट सीहोर के कुबेरेश्वर धाम का जो बड़ा बोर्ड बना हुआ है वहां तक के आपको छोड़ती है, जिसमें आप देख पा रहे हैं अभी मैं बस के द्वारा सीहोर पहुंच रहा हूं। भोपाल से सीहोर बस के द्वारा मैं जा रहा हूं, जिसमें ये बस के द्वारा मैं सीधे वहां पर बस छोड़ती है जहां पर कुबेरेश्वर महादेव का मेन गेट बना हुआ है। रास्ता वाला जो हाईवे होता है उसके पे चलने वाली जो भी बसेस होती है वो आपको कुबेरेश्वर धाम तक ड्रॉप करती है। आप देख पा रहे हैं कुबेरेश्वर महादेव का बड़ा वाला बोर्ड आपको दिख रहा है कुबेरेश्वर धाम का, जिस पे लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप जी मिश्रा के आश्रम के लिए यहाँ पर उतरिए। तो आपको बस सीधे ड्रॉप करती है कुबेरेश्वर महादेव कुबेरेश्वर धाम के मेन गेट के पास में। वहां से आपको 5 मिनट का रास्ता होता है। लगभग 500 से 600 मीटर की दूरी पर कुबेरेश्वर मंदिर बना हुआ है। चूंकि यहाँ पर आपको बस अंदर नहीं जाती है, इसलिए आपको यहाँ पर उतरना होता है। यहाँ से आप वॉकिंग डिस्टेंस में 5 मिनट में या 10 मिनट में आप सीहोर के कुबेरेश्वर धाम पहुंच जाते हैं। और अगर आप रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं तो ऑटो वाले आपको अंदर तक उतारते हैं और बड़े ही आसानी से आप कुबेरेश्वर धाम में दर्शन कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कुबेरेश्वर धाम अगर पहुंचने के बाद आपको कौन सा सही समय होता है कुबेरेश्वर धाम पहुंचने के लिए। तो मेरे हिसाब से अगर आप कुबेरेश्वर धाम में बड़े आराम से दर्शन करना चाहते हैं तो कोई भी ऐसा बड़ा त्यौहार जब ना हो उस समय पर आप कुबेरेश्वर धाम जाइए। यहाँ पर आपको बहुत नॉर्मल कि उसमें देखने के लिए भीड़ मिलेगी। अदरवाइज अगर आप बहुत बड़ी ऐसे कोई त्यौहार पे जाते हैं जैसे कि रुद्राक्ष महोत्सव, कावड़ यात्रा जैसे अभी आपने देखे, तो ऐसे महोत्सव के दौरान यहाँ पर बड़ी भारी संख्या में भीड़ होती है, जिसके कारण यहाँ पर रुकने की व्यवस्था में आपको समस्या आ सकती है। वैसे अगर आप रुकना चाहते हैं तो सीहोर के कुबेरेश्वर धाम मंदिर के सामने ही होटल्स बने हुए हैं,
वहाँ पर आप रुक सकते हैं। लेकिन ये जो होटल्स यहाँ पर है लिमिटेड होटल है, तो आपको पहले ही यहाँ पर बुकिंग करानी होती है। और अगर आपको यहाँ पर बुकिंग नहीं मिल पा रही है तो आप सीहोर शहर में रुकने की व्यवस्था अपनी कर सकते हैं। सीहोर शहर में आपको बहुत सारी होटल और धर्मशालाएं मिल जाती है। यहाँ पर रुकने के बाद आप जैसे ही अंदर पहुँचते हैं, पूरा मार्केट लगा हुआ है। मार्केट में आपको हर तरफ आपको रौनक ही रौनक दिखाई देती है। यहाँ पर फूल, बेलपत्ती, पूजन सामग्री और भी कई सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स वगैरह के अभी बहुत बढ़िया मार्केट यहाँ का डेवलप हो गया है। साथ ही अगर आप अपनी 4 व्हीलर कार से आ रहे हैं तो कार पार्किंग का भी यहाँ पर अलग से स्पेस बना हुआ है, जहाँ पर 4 व्हीलर पार्किंग होती है और साथ में ही ऑटो वाले भी यहीं पर खड़े होते हैं। ये मेन गेट आप देख रहे हैं, मेन गेट के जस्ट सामने में ऑटो वाले खड़े होते हैं, जहां से आपको रेलवे स्टेशन के लिए ऑटो मिल जाता है 30 रुपए मात्र में। आप सीहोर के कुबेरेश्वर धाम पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद आप अंदर एंटर करें। यहाँ पे पहुंचने के बाद आप कुबेरेश्वर महादेव के दर्शन करें। अन्नपूर्णा यहाँ पर रसोई है, वहां पर आप चाहे तो भंडारा कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कहीं बाहर खाना खाने का, तो सीहोर के कुबेरेश्वर धाम मंदिर के सामने ही बहुत सारे रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं, जहां पर आप खाना खा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको करने में लगभग सीहोर पहुंच जाते हैं। अगर आप सुबह 9 बजे तो आप लगभग 12 से 1 बजे तक सीहोर में कुबेरेश्वर धाम के दर्शन पूर्ण रूप से कर सकते हैं। उसके बाद में आप सीहोर के रेलवे स्टेशन पहुंच जाइए, जहां से आपको सीहोर से उज्जैन के लिए हर 1 से 2 घंटे में ट्रेन होती है। आप अपने मोबाइल पर सर्च कर सकते हैं सीहोर से उज्जैन के लिए कौन सी ट्रेन अवेलेबल है। सीहोर से उज्जैन के लिए ट्रेन के द्वारा भी अच्छी कनेक्टिविटी है और साथ में ही आप सीहोर से उज्जैन जाने के लिए बस के द्वारा भी आप जा सकते हैं, जो कि बस में अगर आप जाते हैं तो आपको 4 घंटे का समय लगभग लगता है। और अगर आप ट्रेन के द्वारा जाते हैं तो 3-3.5 घंटे में आप उज्जैन रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। उज्जैन पहुंचने के बाद आपको उज्जैन रेलवे स्टेशन के पास से ही महाकालेश्वर मंदिर के लिए ऑटो मिल जाता है, जिसका किराया मात्र 20 रुपए होता है। यहाँ से आप रामघाट के लिए भी ऑटो ले सकते हैं। रामघाट के लिए भी आपको 20 रुपए ही ऑटो के लगते हैं पर व्यक्ति का। और साथ में महाकालेश्वर मंदिर अगर आप जाते हैं तो महाकालेश्वर मंदिर पहुंचने का भी 20 रुपए पर व्यक्ति का किराया आपको मिलता है। इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से महाकालेश्वर मंदिर के पास तक पहुंच जाते हैं, जहां पर आपको ऑटो या ई रिक्शा वाले ड्रॉप कर देते हैं। वहां से आप महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए लगकर बड़ी ही आसानी से बाबा महाकाल के दर्शन कर सकते हैं, जिसमें महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। अगर भीड़ कम रही तो, और भीड़ ज़्यादा रही तो इसमें थोड़ा ज़्यादा समय भी आपको लग सकता है। वैसे महाकालेश्वर मंदिर समिति के द्वारा जो व्यवस्था रहती है उसमें आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। लेकिन अगर आप सावन सोमवार के समय पर जा रहे हो तो आपको 1.5-2 घंटे से ज़्यादा ही समय लगेगा दर्शन करने में, तो आप इस बात का भी ध्यान रखें। महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करने के बाद आप श्री हरसिद्धि माता के दर्शन के लिए भी जा सकते हैं। और साथ ही आपके पास अगर टाइम बचता है तो आप यहाँ पर ऑटो करवा सकते हैं, प्राइवेट ऑटो करवा सकते हैं, जिसमें आपको लगभग 350 रुपये देना होता है। 350 से 400 रुपये ऑटो वाले लेते हैं। और जो उज्जैन के प्रमुख दर्शनीय स्थल है वहाँ पर आपको दर्शन के लिए ले जाते हैं, जिसमें 5 जगह आप दर्शन कर सकते हैं, जैसे कि हरसिद्धि माता मंदिर, काल भैरव बाबा मंदिर, उसके बाद में मंगलनाथ का मंदिर और साथ ही संदीपनी आश्रम, गढ़काली माता का मंदिर। ऐसे 5 दर्शनीय स्थल होते हैं जहाँ पर आपको 350 से 400 रुपये में ऑटो वाले लेकर जाते हैं। ई रिक्शा वाले के साथ आप जा सकते हैं। और इसके बाद में आप वहाँ दर्शन करने के बाद अगर आपके पास समय है तो आप बहुत ही आसानी से महाकाल लोक भी घूम सकते हैं। उज्जैन में खाने पीने की व्यवस्था आपको बड़ी ही आसानी से मिल जाती है। रहने के लिए आपको उज्जैन में बड़ी आसानी से सर्व सुविधाएं उपलब्ध है। रहने के लिए उज्जैन में आपको लगभग 500 से 1000 रुपये देकर होटल मिल जाता है नॉर्मल, और उसके साथ में धर्मशाला वगैरह में भी आपको 500 से 1000 रुपये में रूम कमरा अवेलेबल हो जाता है। अगर आप पीक सीजन पर नहीं जाते हैं तो आपको 500 रुपये में 2 लोगों के लिए मिल जाता है। और अगर आप पीक सीजन के समय पर जाते हैं तो आपको थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन यहाँ पर रूम वगैरह आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। आप रुकना चाहते हैं तो रुककर आप महाकाल लोक का भी आनंद ले सकते हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के पास में ही लगभग
1 किलोमीटर में बना हुआ महाकालेश्वर लोक बहुत ही सुंदर, अद्भुत, प्रमुख दर्शनीय स्थल है। अगर आप उज्जैन बाबा महाकालेश्वर के लिए दर्शन के लिए जा रहे हैं तो महाकाल लोक का आनंद भी जरूर लें। यहाँ पर आप रात में अगर आप महाकाल लोक में दर्शन के लिए जाते हैं तो आपको बहुत ही सुंदर अनुभव होता है। यहाँ पर भगवान शिव के द्वारा करी गई अद्भुत लीलाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें महाकाल लोक में भगवान शिव के अलग अलग अवतारों का भी वर्णन किया गया है। रुद्र सागर बना हुआ है जिसके आप दर्शन कर सकते हैं। साथ में भगवान शिव की अलग अलग प्रतिमाएं यहाँ पर बनी हुई है जो कि बहुत ही अद्भुत और अनोखी है, जिसके दर्शन करना आप ना भूलें, जो कि महाकाल लोक में है, जिसको दर्शन करने के लिए आपको लगभग 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप अपने समय के अनुसार यहाँ पर भी दर्शन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सीहोर से उज्जैन आकर बाबा महाकालेश्वर के दर्शन भी कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आपको अगर केवल बाबा महाकाल के दर्शन आप कर रहे हैं तो 1 दिन में आपके महाकाल के दर्शन इजीली हो जाते हैं और आप वापस जा भी सकते हैं। लेकिन आप बाकी जगह पर भी अगर आप घूमना चाहते हैं तो आपको अपना समय बढ़ाकर चलना होगा, जिसके लिए आपको लगभग 2 दिन का समय लेकर उज्जैन में रुकना होगा, ताकि आप उज्जैन के सभी दर्शनीय स्थल बड़े ही आसानी से घूम सके। जहां पर उज्जैन में आपको जैसा कि पता है, यहाँ पर मंगलनाथ मंदिर है, सांदीपनी आश्रम है, गढ़कालिका माता का मंदिर है, हरसिद्धि माता का मंदिर है, काल भैरव बाबा का मंदिर है, इस्कॉन टेम्पल है, गोपाल मंदिर है, राम घाट है और क्षिप्रा नदी है जहाँ पर क्षिप्रा माता की आरती होती है संध्या काल में। और भी ऐसे बड़ा गणेश मंदिर है और भी ऐसे कई सारे दर्शनीय स्थल है जिनका दर्शन करने के लिए और महाकाल लोक पूरा घूमने के लिए लगभग आपको ये समझ लीजिए 1 से 2 दिन का समय तो उज्जैन में लगता ही। आराम से इत्मीनान से आप दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने जाना सीहोर से उज्जैन बाबा महाकालेश्वर के दर्शन के लिए आप कैसे आ सकते हैं और साथ ही कुबेरेश्वर महादेव के दर्शन के साथ उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर के दर्शन कैसे कर सकते हैं। तो ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे इस YouTube चैनल के साथ आप जुड़े रहे ताकि आपको ऐसी अपडेट मिलते रहे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।